Hi, good morning to all of you, dear friends. I am Rajiv Kumar. Now, once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 1 as a notes equality. That means on equality. जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे इक्वालिटी से संबंधित। द परफेक्ट इन द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड समानता। तो जब बात आती है समानता की, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार जो यह दर्शाया जाता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इक्वालिटी इज ए कंडीशन इन विच एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू ऑल। दैट मीन्स समानता एक प्रकार की वो स्थिति है एज ए कंडीशन इन विच जिसमें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल, जो मौके दिए जाते हैं बराबर वो सभी को दिए जाते हैं। अगेन जस्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट, इक्वल राइट टू वोट। दैट मीन्स दिज ऑल आर विच यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। डिस्कस रिगार्डिंग द इक्वालिटी, नोट्स एज ए इक्वालिटी। दैट मीन्स इस इक्वालिटी पे ही डिस्कशन चल रही है अभी। इक्वल राइट टू वोट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, adults irrespective of their religion, caste, education। दूसरी बात आती है कहाँ कहाँ इक्वालिटी है उसे देखने में। इक्वल राइट टू वोट, मत देने का समान अधिकार इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हमारे इस लोकतंत्रात्मक देश भारत में अडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी वयस्क, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार, इफ द पर्सन हु हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स, दैट मीन्स लेवल ऑफ 18 ईयर्स आवर अबव ऑफ द 18 ईयर्स, दे हैव ए राइट टू गिव द वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हें अधिकार होता है वोट देके अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या शिक्षा उनमें कैसी हो, किसी भी स्तर की हो, स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ, जिस प्रकार का स्टेटस हो या उनका जन्म इस देश में कहीं भी हुआ हो, आर गिवन द राइट टू वोट अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। उन्हें अधिकार है मत देने का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार। नेक्स्ट में आ रहा है टॉपिक, डज इक्वालिटी एग्जिस्ट्स, क्या यह मौजूद है? आज हम जो देखते हैं समानताएं कैसे और कहाँ कहाँ वो डिफाइन हो रही है। इन रियलिटी डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन रिच एंड पुअर, वास्तव में हम देखते हैं तो अंतर मिलता है। एग्जिस्ट्स बिटवीन रिच एंड पुअर, जब हम अमीर और गरीब व्यक्तियों की तुलना करते हैं। इन द सेकेंड पॉइंट, कास्ट सिस्टम इज आल्सो रिगिड, यहाँ जातीयता, दैट मीन्स जातिवाद, जाति आधारित बात ही भी यहाँ साबित हो रही है और यहाँ मौजूद है। देन डिटेल्स इन इंडिया, दलित्स इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी। अब हम यह जानेंगे कि कहाँ, किन शब्दों में, किन जगहों पे इक्वालिटी डिनाई किया जा रहा है। दलित इन इंडिया, दैट मीन्स जो दलित जाति होते हैं इस भारत देश में, एंड माइनॉरिटीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है, आर बिहाइंड द राइट टू डिग्निटी, यहाँ पे जिन्हें डिनाई किया जा रहा है द राइट टू डिग्निटी, मतलब जिसे डिग्निटी कहते हैं गौरव को, उनके गौरव के साथ अहित हो रहा है, उन्हें सम्मानित नहीं किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड इक्वालिटी, उन्हें समान अधिकार और उनके गौरव के साथ इनइक्वालिटीज दर्शाई जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जा रहा है। देन अब जानेंगे हम इक्वालिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, कैसे, किस तरीके से हमारे प्रजातंत्र में, भारतीय प्रजातंत्र में समानता कैसे दिख रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान जो पहचानता है, एक पहचान देता है, प्रत्येक व्यक्ति को कहता है कि वो सभी बराबर है बिफोर द लॉ, दैट मीन्स कानून के सामने। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डज
नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। दैट मीन्स इसके कहने का मतलब यह नहीं है कि असमानताएं हमारे देश में मौजूद रहे और वो बनी रहे। देन द सेकेंड पॉइंट, फॉर प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वालिटी इन इंडिया। दैट मीन्स समानता को प्रदान करने के लिए इस भारत देश में इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ताकि कानून के सामने समानता दर्शाई जा सके। नो डिस्क्रिमिनेशंस, कभी भी भेदभाव हम में ना हो सके, ना आए। वो किसके बेस? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर। दैट मीन्स चाहे वो जातीयता आधारित हो, समुदाय आधारित हो, रंग आधारित हो, धर्म आधारित हो या जेंडर लिंग आधारित हो, मेल हो या फीमेल, किसी के बीच इनइक्वालिटीज नहीं आना चाहिए। ये श्योर कौन करता है? दैट मीन्स आवर आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इसको एक्सप्लेन करता है और दर्शाता है, उसे सेफ बनाता है। एवरीवन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अप्लाइज्ड। मतलब कह रहा है यहाँ पे सभी व्यक्तियों को जो सरकारी सुविधाएं या हर एक जगह है उसे यूज इस्तेमाल करने का हक है। और छुआछूत जिसको बोलते हैं हैज़ बीन अप्लाइज्ड, इस प्रकार की चीज़ें जो पहले समाज में आती थी, एक अवधारणाएँ कि दूसरे कास्ट जाति में, जैसे कि एग्जाम्पल दलितों का आया है, अगर हम उनके पास रहेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे तो एक छुआछूत वाली बात आ जाएगी। ये सब खत्म की जानी चाहिए और ख़त्म किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्ट थ्रो, सरकार इसी वजह से वो कोशिश में है और लगा हुआ है लागू करना इस समानता को। फर्स्ट थ्रो लॉज एंड सेकेंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आवर स्कीम्स। पहला नियम के अनुसार जो कि कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है। दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जिसे बोलते हैं सरकार अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने विभिन्न स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के माध्यम से इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, ताकि वह मदद कर सके जो समुदाय जिन चीज़ों से अवांछित रह चुके हैं उन्हें वो चीज़ प्रदान हो सके। प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट रेशियो ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल। जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम जो तमिलनाडु से शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई इन द ईयर ऑफ 2006। दैट मीन्स प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील, जो मध्याह्न भोजन जिसे हम कहते हैं, स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड, जो अभी लगभग भारत के सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बच्चों के लिए जो विद्यालय बच्चे जाते हैं उनके मध्याह्न भोजन का प्रबंध करना। मिल स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव्ड, उन्हें लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द, ताकि विकसित किया जा सके अटेंडेंस एंड इनरोलमेंट, उन विद्यार्थियों की उपस्थिति, रेशियो ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल, विद्यालयों में, ताकि उसकी रेशियो अनुपात में वृद्धि हो सके। फिर हमने देखा यहाँ इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे प्रजातंत्रात्मक देशों में हम देखते हैं क्या मसला था इक्वालिटी को लेके। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में एक नाम आया 1950s के आसपास, 1950s में ही। इन यूएसए आल्सो द सिविल राइट मूवमेंट, जो कि सिविल राइट मूवमेंट हुआ था यहाँ, जो 1960s restored and dignity of एफ्रो अमेरिकन बेस्ड ऑन कलर, जो कि कलर डिस्क्रिमिनेशन था, रंग भेद, रंगों के आधार पे काले और गोरों के बीच अंतर, इन चीज़ों को लेके जो मूवमेंट हुआ था उसके बारे में ये दर्शा रहा है। ये सभी इक्वालिटी से संबंधित। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, these all are the notes of on the basis of equality. Again, I will meet and discuss in another video regarding the next topic in this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.